बाकी सभी साथियों से निवेदन करेंगे बीच में माइक अनम्यूट रखिएगा। हाँ, कोई सवाल पूछना होगा तभी अनम्यूट कीजिएगा, अदरवाइज म्यूट रखिएगा। शामिल सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। हम सबके बीच में हमारे गुरुदेव आदरणीय श्री सुब्रत त्रिपाठी सर हैं। एक जो है प्रतिदिन सायंकाल रात को 9 से 9:30 बजे के बीच एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम दिया गया है परिवर्तन की नेतृत्वशाला। और इस कोर्स में प्रॉपर सिखाया जाएगा चीजों को। इस कोर्स को करने के बाद आप एक हुनर पाएंगे कि कैसे आप अपने क्षेत्र के अनुसार अपने बलबूते, अपने स्वावलंबन के बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे किसान उन्नतशील खेती कर सकता है, एक वैज्ञानिक कैसे नए हथियार का आविष्कार कर सकता है, एक व्यापारी कैसे समृद्धि के रास्ते पर चल सकता है, एक महात्मा कैसे परम तत्व को प्राप्त कर सकता है, इत्यादि इत्यादि। कार्यक्रम में शामिल सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है विक्रांत पांडे। हम सबके बीच में हमारे गुरुदेव आदरणीय श्री सुब्रत त्रिपाठी सर उपस्थित हैं। आप पूर्व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट हैं। सभी उपस्थित साथियों की तरफ से गुरु जी को सादर प्रणाम। गुरु जी निवेदन करेंगे इस विषय पर अपना अनुभव प्रदान करें और हम जिस कार्य योजना के तहत हम सब आगे कार्य कर सकें। स्वागत है गुरु जी। समस्त उपस्थित बंधुओं को यथोचित प्रणाम एवं आशीर्वाद के साथ इस वार्ता को प्रारंभ किया जाता है। प्रिय शिष्य विक्रांत पांडे के अनुरोध पर इस कार्यशाला में अपना विचार, अपना अनुभव के परिप्रेक्ष्य में जो कुछ सोचा है, समझा है, देखा, पाया है, खोया है, उसे मैं व्यक्त करने जा रहा हूं। आप में से किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो बीच में रोक सकते हैं, बाद में रोक सकते हैं, शुरू में पूछ सकते हैं, बीच में पूछ सकते हैं, बाद में पूछ सकते हैं। यह एक पारस्परिक घरेलू बैठक है, यह कोई औपचारिक भाषण नहीं है, बैठक है। बैठक में कभी भी कोई चीज अगर अनहोनी से लगे, कुछ मतभ्रम लगे कि क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता। या सिर के ऊपर से गुजर जाए या गोली नीचे लग जाए, ऊपर निकल जाए, उसी तरह से कहीं भी अगर लगता है कि इसमें ये टूट फूट है, कुछ दुरुस्त करने की जरूरत है, तो ये मत सोचिए कि मेरी आयु क्या है, अवस्था क्या है, आपकी आयु क्या है। इसको सोचे बगैर, इसलिए मेरे से पारिवारिक बैठक कहा कि गोद का बच्चा भी पूछ बैठता है, कभी कभी बड़े ऐसे रेलिवेंट सवाल पूछ देता है कि वे किसी की पकड़ के बाहर होते हैं। एक बार कश्मीर के कुछ पंडित आए, तब भी मामला वही चल रहा था जहाँ चल रहा है, और उन्होंने गुरु तेग बहादुर, जो गुरु गोविंद सिंह जी के आदरणीय पिता थे, उनके सामने अपना दुखड़ा रोया कि हमें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, बहु बेटियां बेइज्जत हो रही है, हम लोगों के जीवन खतरे में है। तो गुरु तेग बहादुर जी का उत्तर था कि अगर कोई महान पुरुष, कोई महापुरुष अगर अपना बलिदान दे दे तो आपकी रक्षा हो सकती है। गुरु गोविंद सिंह जी की अवस्था उस समय केवल 9 साल की थी। वे गए, पिता के बगल में बैठ गए, उनके गले में हाथ डाल कहा कि पिताजी आपसे महान पुरुष क्यों नहीं होगा, आपसे महापुरुष कौन मिलेगा। इस कार्य की शुरुआत अगर ऐसा है कि महापुरुष को बलिदान देना होगा तो आप क्यों नहीं करते हैं। इतने लोग आपके यहाँ मत्था टेकने आते हैं, इतना बड़ा आपका दरबार लगता है, आपसे महापुरुष तो इस पूरे प्रदेश में, पंजाब में कोई दिख ही नहीं रहा है। एक बार चिंता की लकीरें सिर पर आ गई, बिना कुछ बोले गुरु तेग बहादुर जी वहां से उठे, अपनी माँ के पास गए और कहे कि बेटे के ऐसा कहने के बाद मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए और अब मैं जा रहा हूँ दिल्ली मुगल बादशाह के यहाँ, वहां अपना बलिदान देने। माँ ने उनको सफेद मलमल का
एक कपड़ा दिया का सिर पे से बांध के जाओ, ये समझ लो तुम्हारी पगड़ी भी है, तुम्हारा कफन भी है। छुप के मत आना, जो परिणाम हो इसकी चिंता मत करना। माँ से आशीर्वाद पा करके जब गए तो उन्होंने मुगल बादशाह से कहा, या तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूं, आपकी तलवार में दम है तो मुझे मुसलमान बना लीजिए, वरना इस अभियान को बंद कर दीजिए। उनको वार्निंग दी गई कि आप धर्म परिवर्तन कीजिए, वरना आपके चैलेंज को बादशाह ने कबूल किया और वरना आपकी हत्या कर दी जाएगी। औरंगजेब के दरबार में चैलेंज किया, 3 बार वार्निंग दी गई, 4 बार वार्निंग दी गई, नहीं माने तो अंत में उनका गला काट दिया गया, जिसको कि उनके साथ के लोग लेके भगे। वहीं उसी की याद में शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में बना हुआ। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए किसी भी विचार विमर्श में कि हमारी आयु क्या है, अनुभव क्या है, और कुछ भी अप्रासंगिक या अनावश्यक प्रश्न भी कोई पूछे तो सुनने वाले को इसका बुरा नहीं मानना चाहिए, वक्ता को और अन्य श्रोताओं को। मेरा आपसे पूरा अनुरोध है कि कहीं भी मेरी बात अगर अप्रासंगिक लगे तो उसे रोक दीजिएगा। अब आता हूं परिवर्तन पर। परिवर्तन एक जीवन का क्रम है, हर चीज परिवर्तित होती रहती है। नदी का पानी जो 1 सेकंड पहले आपने देखा था, 1 सेकंड बाद वही पानी नहीं मिलेगा। उससे बेहतर मिल सकता है, उससे खराब मिल सकता है, उससे ठंडा मिल सकता है, उससे गर्म मिल सकता है, लेकिन वह पानी जो 1 मिनट 1 सेकंड क्या कहिए, छोड़िए 1 सेकंड पहले भी आपने तेज से टच किया, वो पानी आगे बढ़ गया। ये जाड़ा आता है, गर्मी आती है, बरसात आती है, पौधा रोप दीजिए, बढ़ता है, एक हिस्से आती है, काट दिया जाता है, सूख जाता है तो जलाने की लकड़ी बन जाता है। जब तक वह होता है लोग उसका फल सकते हैं। हम ही लोग हैं, मनुष्य पैदा होते हैं, जवान होते हैं, बुढ़ापा आता है, जब मरते हैं तो तत्काल लाश कमरे के बाहर कर जाती है, जिस कमरे को हमने बनवाया है। मरते ही लाश बाहर गैलरी में कर दी जाएगी, कहीं भूत प्रेत न बन जाए। एक रात भी मरने के बाद घर के अंदर, बेडरूम के अंदर, जमीन पर भी रहने को नहीं मिलेगा। यह ध्रुव सत्य है। बाहर भी निकाल के जिस बच्चे को हमने इतने प्यार से पाला पोसा, वह किसी अपने मजहब के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, कोई जला आएगा, कोई दफना आएगा। जो लोग कहते हैं मेरी उपेक्षा हो रही है, मैं कहता हूं कि उपेक्षा किसी की नहीं होती है। उपेक्षा वक्त कराता है। आप क्यों अपने को उपेक्षित महसूस करते हो? उपेक्षित महसूस करने की जगह आप अपने को प्रासंगिक बनाइए। आज टावरी साहब ने विचार छोड़ा, अपने को प्रासंगिक बनाया, जिसकी वजह से आज हम लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं। और न किसी कोने में खड़े हुए, उनसे सीनियर, उनसे जूनियर, उनके बराबर के तमाम अफसर्स पेंशन जीवी बनकर के सुबह शाम टहलने लायक भी नहीं बचे हैं, सोचने लायक भी नहीं बचे, कुछ लिख नहीं पा रहे हैं, कुछ बोल तो नहीं रहे हैं। समय की पुकार पर उनकी आवाज मौन है। अगर उन्होंने विचार न दिया हो तो आज हम लोग बैठ के उस विचार की चर्चा क्यों कर रहे होते? इसी तरह आप लोग जो भी कर सके, आप लोगों ने अपना समय खर्च किया, हमने अपना समय खर्च किया। यहाँ आपसे 4, 5, 6, 7, 10, 20 जो भी पड़ती है, उसके हिसाब से एक चीजों में विचार में परिवर्तन आता है। 10 से 100 होता है, 100 से 1000 होता है, लाख होता है, एक चर्चा चलती है। आप किसी टॉपिक को जब अवॉइड करेंगे, समाज को जब अवॉइड करेगा, समाज आपको भूल जाएगा,
आपकी जब कोई उपयोगिता नहीं रहेगी, अरे आपकी जब कोई उपयोगिता नहीं रहेगी, तो वही होगा जो हर डिस्पोज वस्तु का होता है। साड़ी फट जाती है, उसे कोई पहनता नहीं है, ब्लाउज फट जाता है, उसे कोई पहनता नहीं है। उसको पोछे में लगा दिया जाए या कबाड़ में भेज दिया जाए, इसके अलावा उसका कोई विकल्प नहीं बचता है। अगर हमें प्रासंगिक बने रहना है, तो हमें लगातार सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, जिस तरफ भी हमारी अभिरुचि हो, जो भी हमारा कार्य हो, नहीं भी जहां अभिरुचि हो, उसको सुनना है, उसके बारे में अपने निर्णय लेने हैं। कोई जरूरी नहीं किसी के समर्थन में आप निर्णय लें, कोई जरूरी नहीं हर बात पर आप एक्टिव भी हो जाएं, लेकिन कम से कम उसके बारे में सोचना है और एक सुविचारित निर्णय लेना है कि हम इससे अलग रहेंगे या इसमें भाग लेंगे या इसमें अपना सक्रिय योगदान देंगे। कोई भी विचार आता है, कोई भी प्रस्ताव आता है, एक कॉलेज खुल रहा है कि आप मेंबर बन जाइए, आपको लगता है कि भाई ये आदमी अच्छे से कॉलेज चलाएगा, अच्छी तरह से खोल रहा है, आप उसके मेंबर बन जाते हैं। आपको लगता है नहीं है घोटाला करने के लिए कॉलेज खोल रहा है, इसका कोई नियत नहीं है, पता नहीं खोलेगा भी नहीं खोलेगा, तो आप उससे कट ऑफ हो जाते हैं। ये मूल्यांकन आपको करना है। परिवर्तन क्षण होता है। इसी को एक बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं, बृहत त्रयी के कवियों में से एक माने जाते हैं माघ जी। श्री माघ जी ने लिखा है, क्षणे क्षणे यन्नवतम उपैति तदेव रूपम रमणीयताय। क्षण क्षण में, हर एक क्षण पर जो नएपन को प्राप्त करे, जिसमें नवता उत्पन्न हो, नएपन का उद्भव हो, वही चीज रमणीय है। चाहे जीवित हो, चाहे मृत हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, क्षण क्षण जहां परिवर्तन न हो, वह चीज अप्रासंगिक है, वह रमणीय नहीं है। आप कहते हैं क्षण क्षण प्रासंगिकता का मतलब क्या हुआ? हाँ, जब क्षण क्षण परिस्थितियां बदल रही हैं, तो क्षण क्षण आपका चिंतन बदलेगा। आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, दूर में क्या हो रहा है, प्रभावशाली आदमी क्या कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या रिएक्शन है। अभी ट्रम्प के पहले परिस्थितियां कुछ और थी, आज परिस्थितियां कुछ और हैं। आज रूस को महसूस हो रहा है कि अमेरिका से दोस्ती की जा सकती है। ट्रम्प के पहले ऐसा महसूस ही नहीं हो सकता। आज तमाम ऐसी चीजें हैं। बांग्लादेश में उनके विचार अलग हैं, उनके अलग थे। इसी तरह आज मोदी जी की जगह किसी और सरकार होती, तो या तो इससे बेहतर होती है, इससे खराब होती, यही न होती। इसी सरकार में आज जो परिस्थितियां हैं, कल वो परिस्थितियां बिगड़ने लगे, बनने लगे, तो आदमी वही हो तो भी उसका निर्णय घटेगा, बढ़ेगा, बदलेगा। ये बात मैं राजनीतिक क्षेत्र में नहीं कर रहा हूँ, यही बात साहित्यिक क्षेत्र में है, धार्मिक क्षेत्र में है, पारिवारिक क्षेत्र में है। एक आदमी आज बच्चा रहता है, कल जवान होता है, शादी होती है, किसी का पति या पत्नी बन जाता है, और फिर आगे चल के खुद वो पिता बन जाता है, आगे चल के पापा बन जाता है। एक स्टेज है, दुनिया की स्टेज को छोड़ करके वो विदा ले लेता है। परिवर्तन से संकोच नहीं करना चाहिए कि बड़ा बिगड़ गया, बन गया, हमारी क्या भूमिका, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। इसी को मैंने एक बार एक स्वरचित कविता के माध्यम से लिखा था। परिवर्तन जीवन का क्रम है, परिवर्तन जीवन का क्रम है, तुम परिवर्तन की रानी हो। हर बार नई ध्वनि है जिसकी, हर बार नई ध्वनि है जिसकी, तुम वह अनसुनी कहानी हो। परिवर्तन का मतलब होता है हर बार ध्वनि नहीं हो, हर बार नई ध्वनि है जिसकी, तुम वह अनसुनी कहानी हो, जिसमें लहरें तो उठती हैं पर कटते नहीं किनारे हैं, जिसमें लहरें तो उठती हैं पर कटते नहीं किनारे हैं। परिवर्तन का मतलब विध्वंस सही होता है। जरूरी नहीं है परिवर्तन करने के लिए आप किनारों को काट दें, किनारों को बनाए रखते हुए भी नदी बह सकती है, ठीक है, कभी कभी कट भी जाते हैं। जिसमें लहरें तो उठती हैं पर कटते नहीं किनारे हैं, तूफानों की मर्यादा में जो बहता तुम वह पानी हो।
तूफान तो अमर्यादित होते गए हैं, लेकिन तूफानों पर भी मर्यादा बांध दी गई कि तूफानों की मर्यादा में जो बहता तो वह पानी हो, है नियत सतत शाश्वत प्रवाह, फिर भला तुम थकोगी कैसे, तुम याद रख सकोगे कैसे, तुम याद रख सकोगे कैसे। इस परिवर्तन के क्रम में हम जब देखते हैं तो यह उसी की कार्यशाला उस परिवर्तन की है कि इसका उद्देश्य जो जहां तक मैंने सुना है, समझा है, गौरी साहब से भी, विक्रांत से भी, कि उनका उद्देश्य इसमें परिवर्तन लाने का जो है वह स्वावलंबन पर जोर देना। स्वावलंबन प्राचीन काल से हमारे जीवन का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन हम स्वावलंबन की जगह परावलंबन में आ जाते हैं। हम ये नहीं चाहते कि दूसरे के विचार विमर्श से अपनी इच्छा, अधिकांश लोग अपनी क्षमता को बढ़ाएं, आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि हम परोपजीवी होकर के कोई हमारा उद्धार करे, गरीबी हटाओ कोई करे, कोई बिजली माफ करे, कोई अन्य सुविधाएं दे, कोई राशन दे। हम ये चाहने लगते हैं, हम ये नहीं चाहते कि कोई ऐसे वातावरण पैदा करे कि हम खुद अपने आप उसको कमा के ला सकें, हमें यह आभास हो सके ये चीज हमने अर्जित की है। इसी को दूर करने को स्वावलंबन कहते हैं। अपने अपने डिजाइन से हर महापुरुष ने इस पर, हर देव देवता ने, हर धर्मग्रंथ में इसे जोड़ दिया गया है। गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है, यस तो आत्मतृप्त मानव आत्मनैव आत्मतुष्ट कार्यम न विद्यते। उस आदमी के पास कोई काम रह ही नहीं जाता है जो अपने पर भरोसा करता है। लोकोक्तियों में कहा गया है, कर भैया बल आपने छोड़ पर आए आस। पराई आशा को छोड़ो, दूसरा कोई सुधारेगा, क्या सुधारेगा, कब सुधारेगा, कहां से आएगा। आप जो भी आपके स्तर संभव है, अपनी क्षमता, चीटी का स्तर चीटी का है, हाथी का स्तर हाथी का है, लेकिन जो जिसके स्तर संभव है उतना वह करता रहे, अपने आप जमाना सुधर जाएगा। इट इज बेटर टू लाइट ए कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस। अंधेरे को कोसने की जगह एक मोमबत्ती जलाना बेहतर है। यहाँ हम आप बैठ करके वही मोमबत्ती जला रहे हैं कि एक सात्विक प्रकृति का उदय हो रहा है कि सब बिगड़ गया। यह कहने की जगह ये निगेटिव थिंकिंग है। हम एक पॉजिटिव थिंकिंग को मुड़ रहे हैं, एक मोमबत्ती जला रहे हैं, ये सब कुछ ठीक होगा। फिर भी दो चीजों का परस्पर तुलना नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि उसने बहुत कम किया, हमने ज्यादा किया, हमने कम कर पाया, दूसरे ज्यादा किया। हर एक चीज का अपना मूल्यांकन है। लतिका की सुंदरता का मानदंड जो होगा, या परिचित किताब को सुना रहा हूँ, इसी संदर्भ में परिवर्तन के बारे में लिखी है कि लतिका की सुंदरता का मानदंड जो होगा, वृक्षों का सौंदर्य नापने मेकअप सक्षम होगा। गोल चमकता चांद सुनहला बहुत बहुत सुंदर है, अर्धवृत्त में इंद्रधनुष उससे क्या कम सुंदर है। गोल चमकता चांद सुनहला बहुत बहुत सुंदर है, अर्धवृत्त में इंद्रधनुष उससे क्या कम सुंदर है। ऐसा कोई यंत्र मापक अब तक है बन पाया जिस पर रखकर तौल सके हम सुंदरता की छाया। दो विभिन्न सौंदर्य 10,000 दो कुलों पर झूलेंगे, उनको आत्मसात कर पाएंगे जितना डूबेंगे। इसीलिए इनमें समानता या अंतर दिखलाना, दीप ज्योति को सूर्य किरण की क्षमता में बिठाना। सूर्य का महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा प्रकाश का स्रोत है, लेकिन दीपक की ज्योति का भी महत्व कम नहीं है। अंधेरे में वही उजाला लाती है। दीप ज्योति को सूर्य किरण की क्षमता में बिठाना, यह सुंदरता
के दीप ज्योति को सूर्य किरणों के सुंदरता को अपमानित करना लक्ष्य नहीं है। तो बकवास बात है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। तथ्य जीवन का यह है कि आप छोटे मझोले बड़े जिस रूप में अपने आप को जितना सुधार सके, अपने मित्रों दोस्तों पड़ोसियों में जितना परिवर्तन ला सके, जितने लोगों का आपका जनसंपर्क है उनमें जो परिवर्तन के भाव ला सके, वही आपकी कृतार्थता है। हम किसी को उदास करने की जगह कितने लोग उदासी में आत्महत्या कर लेते हैं। अच्छे खासे विद्यार्थी थे, माँ बाप ने भेजा कोटा में डॉक्टर बनने को, इंजीनियर बनने को, और पता चला बच्चे का 100 देखना है। ऐसा क्यों होता है? अगर उनके दोस्त उनके साथ जो पढ़ते थे, जो गुरु पढ़ाते थे, जो उनसे कमजोर थे, जो उनसे तेज थे, अगर उनके आत्मबल को बढ़ाते, उनके मनोबल को बढ़ाते, तो शायद ये नौबत आती। हम किसी के मनोबल को न गिराएं, उसके उत्साह को बढ़ाएं। इसी में जीवन की सार्थकता है, इस स्वावलंबन की पहली शर्त है। हमने देखा है कि कितने लोग जिनके पिता रिक्शा चलाते थे, ठेला चलाते थे, माताएं दूसरों घर में चौका बर्तन करती थी, उनके बच्चे पढ़ लिख करके IAS IPS बने और देश के प्रधानमंत्री तक बने। मोदी साहब ने खुद, उनकी निंदा में नहीं कर रहा हूँ, खुद उन्होंने अपने पारिवारिक स्थिति का चित्रण किया है कि उनकी माँ की, बाप की, भाई की दशा कितनी थी, और आज वे अपने पुरुषार्थ के बल पर कहाँ पहुंचे। योगी जी की पारिवारिक स्थिति का नहीं कहाँ पहुंचे, और इसी तरह अन्य पार्टियों के जो महापुरुष हैं, वे लोग वही पहुंच पाए ऊपर जो कि अपने व्यक्तित्व पर जिनको विश्वास था, अपने मान ध्यान पर जिनको विश्वास था, और कागज के बने हुए महापुरुष आगे नहीं बढ़ पाते हैं, परिवर्तन से जूझते हुए महापुरुष आगे बढ़ पाते हैं। तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मारतंड प्रखर, तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मारतंड प्रखर, एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर, तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे या असली सौंदर्य लहू का अनल पर चमकाओगे। यह एक जीवन का बहुत बड़ा ध्येय होता है। इसी को काबायनी में जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है कि किसी को मनोबल को नीचा नहीं करना चाहिए, अपने कोई मर्यादा को समझना चाहिए। कमजोर से कमजोर आदमी का भी अपना योगदान है। अगर वह जागरूक है और जितना योगदान वह कर सकता कर रहा है, एक दिन वही महान बन जाएगा। मन तुम श्रद्धा को गए भूल, मन तुम श्रद्धा को गए भूल, उस पूर्ण आत्मविश्वास में ही को उड़ा दिया था समय तूल। तुमने तो समझा असत विष्णु जीवन धागे में रहा जो क्षण बीते सुख साधन में, उनको ही वास्तव लिया मान, वास्तव तृप्ति ही स्वर्ग बनी। यह उल्टी मत का व्यर्थ ज्ञान, जब गूंजी यह वाणी तीखी, कंपित करती अंबर अकूल, मन को जैसे चुभ गया सूल, मन को जैसे चुभ गया सूल। हमारा उत्थान इसी में है, हमारा परिवर्तन इसी में है। देश, समाज, राष्ट्र, परिवार और स्वयं को सबसे बड़ी कीमत हमें दे सकते हैं, सबसे बड़ा योगदान ये कर सकते हैं कि जगह हम लगे जगाने विश्व लोक में फैला फैला लो। हम खुद जगह, शुरुआत हमें अपने आप से करनी होगी। हम खुद जगह, दूसरों को जगावे, अपने आप लोक में आलोक फैलेगा। किसी को छोटा समझ के, कम पढ़ा समझ के, कम उम्र का समझ के उसे निरादर न करें, क्योंकि इसी बात को महादेवी जी ने व्यक्त किया है। भिक्षुक से फिर जाओगे, भिक्षुक से फिर जाओगे जब लेकर ये अपना धन, करुणा में तब समझोगे इन प्राणों का महंगापन। क्यों आज दिए देते हो अपना बरकत सिंहासन,
ये है मेरे मरमानस का चमकीला सिकतागढ़, आलोक यहाँ लुटता है, बुझ जाते हैं तारागढ़, अभिराम जला करता है पर मेरा दीपक सागर, जिसकी विशाल छाया में जग बालक सा सोता है, मेरी आंखों में वह दुख आंसू बनकर रोता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। शायद भावुक हो गया। इतने महत्वपूर्ण विषय की अवधारणा पर भावनात्मक आवेश में मैं कुछ ज्यादा भाग गया, कुछ ज्यादा भूल गया, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर इसकी स्पिरिट को देखेंगे, इसके मर्म को आप टच करेंगे, तो आप में हो सकता है एक नए आत्मविश्वास का उदय हो, और उस आत्मविश्वास को अपने हर परिचित को, चाहे परिवार का हो, दोस्ती को, रिश्तेदार का हो, पड़ोस का हो, और जितना ही आप अपने को उठाते जाएंगे उतना ही आपका परिवार बढ़ता जाएगा। जिन लोगों ने पूरे संसार को अपना परिवार बना लिया वही भगवान बन गए। ये हो सकता है कुछ जगह अधार्मिक मान लिया जाए, लेकिन हमें माना जाता है, हम लोग मानते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात हर व्यक्ति भगवान का अंश है और अनंत का अंश ही अनंत होता है, भी अनंत होता है। यह साइंस भी मानता है। अगर हम ईश्वर के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो हम साक्षात ईश्वर है। खाली इसका हम साक्षात्कार नहीं कर पाए हैं, जिसके नाते हम इधर उधर सिजदा करते हुए, सिर झुकाते हुए टहलते हैं। जिस दिन हमने इसको साक्षात कर लेता है कि वह साक्षात ईश्वर का जब अंश है, तो अनंत का अंश अनंत होता है, वह भी अनंत है, वह भी भगवान है। यही शंकराचार्य जी ने ब्रह्म सूत्र में पहला सूत्र यही लिखा था कि अहम ब्रह्मास्मि। आप इस अवधारणा को सत्य करें अपने व्यक्तित्व को बढ़ाएं। जिस एरिया में रहते हैं वे एरिया, आपके टच में होते हैं वे लोग आपके इस वातावरण से सुगंधित हो, उनमें यह पॉजिटिव जोत पहुंचे। इस शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप समस्त लोगों को यथोचित प्रणाम, आशीर्वाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत महत्वपूर्ण चीजों पर हम सबका ध्यान आकर्षित किया है और सोचने के लिए एक नया आयाम भी मिला है। हमारे बीच में तमाम साथीगण उपस्थित हैं। निवेदन करेंगे कि अगर किसी साथी का कोई प्रश्न हो तो माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अभिषेक उपाध्याय कुछ पूछना चाहेंगे? माइक अनम्यूट करें। आदरणीय अभिषेक जी। हम सबके बीच में आदरणीय सुधीर दुबे जी हैं। सुधीर दुबे सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? माइक को अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। दीपक तिवारी जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? दीपक सर। आशा मैडम जी, आप कुछ पूछना बताना चाहेंगी? हम सबके बीच में शैलेश कुमार मौर्य जी हैं। शैलेश मौर्य, आप कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? शैलेश। और हम सबके बीच में आदरणीय साईं दाता सरोज साईं हैं। सर, आप आवाज सुन पा रहे हैं बेहतर सर? सरोज साईं सर, शायद तकनीकी जानकारी का अभाव होगा सर, माइक अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। नहीं सर, बहुत बढ़िया रहा सर, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। शायद किसी कोई सवाल भी नहीं है, कुछ तकनीकी जानकारी का भी अभाव है, लोग बस नहीं कर पा रहे हैं। जो भी चीजें आज आपने सर प्रकाश में लाई है, इस पर हम दैनिक जीवन में अमल करेंगे और भी बेहतर स्थितियां बनेंगी। अंधेरे को कोसने के बजाय ज्ञान का एक दीपक जलाना बेहतर है। इससे हम सभी बहुत प्रभावित हैं और नित्य नूतन नई चीजें करेंगे, समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा।
आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन हम सबको यथासंभव यथाअवसर मिलता रहेगा। अभी कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहेंगे। सर, कार्यक्रम समाप्त किया जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जय श्री राम।
हेलो हेलो, क्या चक्कर है? हेलो पांडे जी, हेलो पांडे जी, आप नहीं हो? हेलो विक्रांत, शैलेश जी हैं यहाँ, और तो कोई दिख ही नहीं रहा। हेलो शुभम शुभम हेलो, ए शुभम आओ हेलो 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 विक्रांत, हेलो। अरे यार बुलाते क्यों, सब छोड़ छाड़ गया वो। चलो ठीक है, शुभ रात्रि। हर हर गंगे नमः शिवाय। रामा के देवी की जय हो।